वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का फिर से स्वागत है मैं इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, मराठा अंपायर के बारे में। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ जानेंगे एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारे शिवाजी है, शिवाजी का जो काल टाइम रहता है वो 1627 में उनका जन्म होता है। 1680 में वो उनका देहांत हो जाता है। तो उनका जो टाइम पीरियड 1627 से 1680 रहता है। ठीक है। हमारे जो शिवाजी हैं, उनका जो जन्म है 1627 से कुछ बुक में 1630 भी लिखा हुआ है। तो आप इसको याद रखिए कि कभी 1627 से 30, कोई 1627 बोलता है, कोई 1623 30 बोलता है। ठीक है। इनका जो जन्म है, शिवाजी का जो जन्म है, वो सिवनेर फोर्ट में हुआ था। कौन से किले में हुआ था? सिवनेर के किले में हुआ था। किसका जन्म? अपने शिवाजी का जन्म। ठीक है। हमारे जो शिवाजी हैं, उनकी मदर मदर का नाम जो था जीजाबाई था। ठीक है। और ये बहुत बड़ी शिव शिव भक्त होती है, भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त होती है ये। कौन? इनकी मदर जो है जीजाबाई। ठीक है। और इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। क्या नाम था? शाहजी भोसले। अब जो ये शाहजी भोसले थे, ये क्या थे? एक सिपाही थे। ये क्या थे? एक सिपाही थे। कहाँ थे? अहमदनगर के सुल्तान के जो सल्तनत में ये क्या थे? एक सिपाही थे। कौन? अपने शाहजी भोसले। ठीक है। और क्या हुआ था कि ये इतने वफादार थे, ये इतने ज़्यादा वफादार थे कि वहाँ पे जो वहाँ के सुल्तान हैं अहमदनगर के, उन्होंने क्या किया कि इनको एक जागीर गिफ्ट कर दी। किसकी जागीर? पूना की जागीर जो है उनको दे दी कि जाओ तुम संभालो। लेकिन ये जो थे इतने वफादार थे शाहजी भोसले, कि बोले कि नहीं, मैं पूना तो नहीं जाऊँगा, ये अहमदनगर ही रहे और वहीं से ये अपना काम-काज करे। ठीक है। और ये जो पूना की जागीर है, ये अपने बेटे शिवाजी को दे दिया। क्या? पूना की जागीर किसको दे दिया? बोला कि शिवाजी तुम रखो पूना की जागीर, तुम संभालो, मैं यहीं पे रहूँगा अहमदनगर में। ठीक है। अब जो आपको एक बात जानना पड़ेगा, शिवाजी का जो नाम है, शिवाजी का जो नाम है, वो शिवाजी क्यों पड़ा? तो शिवनेर फोर्ट जो है ना, वहाँ पे क्या था? एक किला है, उसके ऊपर एक माता का मंदिर था। कौन सी माता? शिवनेरी देवी की माता, इनकी कुल देवी थी। ये जो शिवाजी और इनके माता पिता की जो ये कुल देवी थी, कौन माता? शिवनेरी देवी। ठीक है। शिवनेरी देवी कुल माता थी। इन्हीं के नाम पे उनका क्या पड़ा था? शिवाजी नाम पड़ा था। ठीक है। तो क्वेश्चंस पूछेंगे किस देवी के नाम पे, किस माता के नाम पे उनका नाम शिवाजी पड़ा था। तो आप लोग को बताना होगा कि शिवनेरी देवी। कौन सी देवी? शिवनेरी देवी के नाम पे उनका जो नाम है वो क्या? शिवाजी पड़ा था। ठीक है। इनके ग्रैंडफादर जो थे वो काफ़ी स्पिरिचुअल थे, शिवाजी को काफ़ी मोटिवेट करते थे आगे, और शिवाजी को काफ़ी सपोर्ट करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। इनके जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम था कौंडदेव। क्या नाम था? कौंडदेव जो थे वो काफ़ी स्पिरिचुअल थे। बचपन से शिवाजी को एक अच्छी-अच्छी ज्ञान, अच्छी-अच्छी किताबों के बारे में, महाभारत, रामायण, गीता एकदम अच्छा एकदम चीज़ के बारे में सिखाते थे। और इनके जो गुरु थे, उनका नाम था गुरु रामदास। जो गुरु का नाम था, क्या नाम था? समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी के गुरु। ये भी काशी के बहुत बड़े विद्वान थे। ये काशी के बहुत बड़े विद्वान थे, समर्थ गुरु रामदास। अगर आप जाइएगा पुणे तो वहाँ पे भी इनका जो मूर्ति है, आपको मंदिर है इनका मिलेगा, समर्थ गुरु रामदास का। ठीक है। अब क्या हुआ कि 1643 में, 1643 में क्या हुआ कि सिन्हागढ़ का जो फोर्ट है वो कब्जा किया। किसने कब्जा किया? सीनापुर जो है आपको यहाँ पे बीजापुर के पास मिलेगा। ठीक है। जो वहाँ पे कर्नाटक और जो महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है, वहाँ पे सिन्हागढ़ का जो फोर्ट है, उस पे किसने कब्जा किया? अपने शिवाजी ने कब्जा किया। ठीक है। तो सबसे पहले जो शिवाजी ने कहाँ कब्जा किया? सिन्हागढ़ के फोर्ट पे। उनके अदर कैप्चर्स थे और भी उन्होंने कब्जा किया। चाकन, पुरंदर, सुपा और जावेली एक्सेट्रा जो है, उन्होंने जाके कब्जा किया। ठीक है। जब वो गद्दी पे बैठे, उसके बाद 1645 से 47 के बीच में उन्होंने राजगढ़, तोड़ान, गुरुम्बगढ़ और यहाँ पे उन्होंने अपना कब्जा कराया। 1647 में उन्होंने कोंडाना को अपना कब्जा किया। अब 1600, अब क्या हुआ ना कि ये जो क्षेत्र आता था ना कुंदाना का जो क्षेत्र आता था, ये अहमदनगर के जो फोर्ट जो मालिक थे वहाँ उनके पास आता था। तो क्या हुआ कि सॉरी, बीजापुर के पास आता था। जो बीजापुर बहुत बड़ा एक वो था, उसके अंदर छोटे छोटे किले आते थे। ठीक है। जैसे कि सिन्हागढ़ फोर्ट हुआ, चाकन, पुरंदर, सुपा और जवेली। जब इन्होंने कुंदाना किया शिवाजी ने कैप्चर, तो अहमदनगर के जो सुल्तान थे उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शिवाजी को कैद करवा लिया, और सॉरी, उनके पिता को कैद करवा लिया। किसको? शाहजी को कैद कर लिया। अहमद बीजापुर के सुल्तान ने क्या किया कि किसको कैद कर लिया? शाहजी को कैद कर लिया। और शाहजी को कैद करके बोला कि तुम्हारे बेटे को बोलो कि कोंडाना का फोर्ट जो है हमें देगा, छोड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें कैद से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो फिर उनके बेटे को बुलाया गया। तो हाँ, तो फिर उनके बेटे ने बोला, कोंडाना का फोर्ट लौटाना पड़ा किसको? बीजापुर के सुल्तान को। तब शाहजी यानी शिवाजी के पिता को छोड़ दिया गया। ठीक है।
फिर पिता ने उनको बहुत डांटा शिवाजी को कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मतलब बहुत अपना समझाया कि ठीक है। फिर क्या किया, शिवाजी ने थोड़ा सा ब्रेक लिया, ठीक है, और उसको उनके पिता ने शिवाजी को कसम दे दी थी कि तुम देखो शिवाजी, तुम अब किसी भी किले पे हमला नहीं करोगे, ठीक है। शिवाजी के पिता ने, शाहजी ने ये शिवाजी को कसम दी थी कि तुम किसी भी अब किले पे हमला नहीं करोगे, कैप्चर नहीं करोगे। तो शिवाजी ने एक ट्रिक लगाया। शिवाजी ने सोचा कि ठीक है यार, तो शिवाजी ने ऐसा बोला कि ठीक है, जब तक पिताजी आप जब तक जीवित हो तब तक हम किसी किले पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो जैसे ही उनके पिता की मौत हो जाती है 1654 में, वो फिर पुरंदर के किले पे जाके कब्जा कर लेते हैं, जिसमें निलोजी नीलकंठ रहते हैं वहां के, उसमें राजा उसे छीन लेते हैं। कौन सा किला है, पुरंदर का फोर्ट है, वहां से छीन लेते हैं। 1656 एडी में उसने जावली चंदेर राव मोरे के से जावली छीन लिया। 1656 में शिवाजी ने मतलब अपना कैप्चर कर लिया। 1656 में उन्होंने रायगढ़ को अपना कैपिटल बनाया। कौन से किसको कैपिटल बनाया? 1656 में रायगढ़ को अपना कैपिटल बनाया। अब 1657 में क्या होता है कि अहमदनगर और जूनागढ़ के जो अटैक किया किसने? अब देखो, जैसे कि 1657 में उन्होंने किस में अहमदनगर और जूनागढ़ पे जैसे अटैक किया, तो उसमें उन्होंने फेस किया, किसको फेस किया? औरंगजेब को, मुगल्स को फेस किया। उस समय किसको? मुगल्स को पहली बार फेस किया था किसने? शिवाजी ने 1657 में, ठीक है। अब बात करो, जैसे कि बीजापुर के सुल्तान की डेथ हो जाती है, तो उनकी जो बेगम रहती है बहुत बड़ी ही खड़ूस रहती है, बहुत ज़्यादा डरावनी रहती है, इन सेंस की उनसे सब डरते थे, ठीक है, कि यार मतलब उनकी एक बार कुछ बोल देती थी सब कुछ चुप हो जाते थे। ये जो इतनी बेगम जो होती है काफ़ी ज़्यादा ये थोड़ी सी डोमिनेटिंग रहती है अपने आप को, ठीक है। तो बीजापुर के सुल्तान की बेगम थी कि बोली कि देखो ये जो लड़का है ये काफ़ी फुदक रहा है, इसको जाके पकड़ के लाओ जिंदा या फिर मुर्दा। किसको? शिवाजी के बारे में बोला, ठीक है। तो सुल्तान की जो बेगम थी उन्होंने भेजा अफजल खान को, अफजल खान को भेजा शिवाजी को पकड़ने के लिए। तो अफजल खान को 1659 1659 को कहाँ भेजा? शिवाजी के अगेंस्ट भेजा। और उस टाइम पे क्या होता है, शिवाजी जो थे उस समय प्रतापगढ़ के किले में थे, ठीक है। अब उस टाइम जो है वो प्रतापगढ़ का किला के बारे में आपको समझना होगा। ये जो किला है बहुत ऊपर है, ठीक है। ये किला है और अफजल खान ने क्या किया कि इसको चारों तरफ घेर के यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। तो प्रतापगढ़ का जो किला है यहाँ पे चारों तरफ बैठ घेर के बैठ गया, ठीक है। शिवाजी उस समय प्रतापगढ़ में ही थे। तो अफजल खान ने बोला कि देखो शिवाजी से एक डिप्लोमेसी रिलेशनशिप करने के, डिप्लोमेटिक टॉक करने के लिए अपने जो खबरी है कृष्ण राव को भेजा। कृष्ण राव भी थे क्या? एक हिंदू राजा थे। कृष्ण राव क्या थे? एक हिंदू राजा थे, ठीक है। तो वो शिवाजी से जाके बोले कि देखो शिवाजी, ये जो अफजल खान है, ठीक है, ये तुमको जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ना चाहता है। ये कृष्ण राव ने बोला, ठीक है। देखो शिवाजी, ये जो अफजल खान है तुमको जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ना चाहता है। तुम एक काम करो, तुम इससे अगर मिलने नहीं जाओ, क्योंकि ये तुमको कैसे भी करके कैद कर लेगा, ठीक है। तो शिवाजी ने अपने अष्ट प्रधान मंत्री को बुलाया। शिवाजी के राज में कोई मंत्री रहते थे उसको अष्ट प्रधान बोलते थे। जैसे कि अकबर के दरबार में, ठीक है, 9 रत्न थे, उसी तरह शिवाजी के जो दरबार में अष्ट प्रधान मंत्री थे। तो शिवाजी ने दरबार लगाया, अष्ट प्रधान को बुलाया और क्या किया कि शिवाजी जैसे ही बोले कि शिवाजी बोले कि नहीं देखो, मैं तो अफजल खान से मिलने जाऊंगा, ठीक है, मैं तो अफजल खान से मिलने जाऊंगा। लेकिन सब मंत्री समझाए, राजे देखो ऐसा मत करो। राजे बोला जाता था उस समय शिवाजी को, छत्रपति टाइटल आगे मिलेगा, मैं बताऊंगा। राजे आप मत जाओ, ये अफजल खान बहुत ज्यादा चालाक है, ये आपको कैसे भी करके कैद कर लेगा या फिर मार देगा। तो शिवाजी बोले देखो मैं जाऊंगा लेकिन मैं पूरी प्लानिंग के साथ जाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे राजपूत और मराठा में यही डिफरेंस था कि जो मराठा लोग होते थे वो पूरे प्लानिंग के साथ काम करते थे, लेकिन राजपूत जोश जोश के साथ काम कर लेते थे। तो देखिए कितना डिक्लाइन हुआ राजपूत का भी आगे जाके। तो शिवाजी ने प्लानिंग किया। शिवाजी ने बोला कि देखो मैं पूरे कवच कुंडल के साथ जाऊंगा। शिवाजी ने पहले एक लोहे का छल्ला पहना पूरे शरीर पे, उसके ऊपर कपड़े पहने, मुकुट पहना और हाथ में एक जो बाघ का जो नाखून होता है वो उसका बना हुआ लोहे का होता है, वो अपने जेब में छिपा लिया, ठीक है, ताकि वो तलवार तो ले नहीं जा रहे थे। तो उसके बाद क्या किया कि उसके बाद उन्होंने एक सेना की टुकड़ी को उसके पास घेर के रख दिया जहां पे अफजल खान का टेंट था आगे, ठीक है, क्योंकि अफजल खान तो पूरे किले को घेर के बैठा हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि सेना को समझा दिया कि जैसे मैं हुटर बजाऊंगा, शिवाजी ने बोला कि जैसे मैं आवाज कहूंगा तुम लोग आ जाना, हमला कर देना। तो अब शिवाजी गए अफजल खान से मिलने, एकदम गए उसके, उस समय अफजल खान खा रहा था, नॉन वेज खा रहा था। शिवाजी गए, उठता अफजल खान, आओ शिवाजी आओ गले लगो।
शिवाजी एकदम धीरे-धीरे बढ़ते हुए गए, कहीं ये मेरे पे हमला ना कर दे, कहीं कोई इसका साजिश ना हो। शिवाजी आराम से गए। अफजल खान ने उनकी हाथ पकड़ के उनको अपने पास खींचा, ठीक है? और उनको गले लगाया जोर से, और जैसे ही गले लगाया, उन्होंने अफजल खान ने जेब से चाकू निकाला, शिवाजी के पीठ पे मारा, टन, टक, टन। लेकिन आवाज़ आया टन-टन का। अरे! ये तो कैसे आवाज़ आ रहा है? अरे! तो इसे लगा धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। शिवाजी ने, क्योंकि शिवाजी लोहे का जैकेट पहन के गए थे अंदर में, ठीक है? अब जैसे ही शिवाजी को पता चला कि ये तो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, शिवाजी ने जो छिपा के रखा हुआ था अपने पैंट, वहाँ पे जो बाघ के नाखून का जो वो था, लोहे का बना हुआ था, उससे अफ़ज़ल खान के पेट में सीधा घुसा दिया। उसको पेट में जाके अतड़िए वगैरह पूरा हाथ पकड़ के खींच लिया, ठीक है? और फिर अफ़ज़ल खान को जो है, अफ़ज़ल खान क्या किया कि उसके बाद शिवाजी को धक्का दे दिया। फिर क्या हुआ कि शिवाजी ने होटर बजाया, सारे सैनिक आए, और सारे सैनिक जो है, वो जितने भी अफ़ज़ल खान के सैनिक थे सबको मार दिए। अफ़ज़ल खान भागने लगा वहाँ से। शिवाजी ने बोला कि शिवाजी ने अफ़ज़ल खान को पकड़ा कि कहाँ भागता है, इधर आ। अफ़ज़ल खान को सर कलम करवा के और भेज दिया कहाँ पे? बीजापुर के सुल्तान के पास भेज दिया। तो ये पूरी कहानी थी। तो शिवाजी ने क्या किया कि अफ़ज़ल खान को जो है, वो 1649 में क्या किया, मार दिया, ठीक है? अब जो थोड़ी सी बात करते कि शिवाजी का पूरा दबदबा बढ़ने लगा चारों तरफ, ठीक है? तो उस समय जो औरंगजेब है, उसको भी पता चला कि यार ये तो शिवाजी पूरे कब्जा कर रहा है। तो उस समय औरंगजेब के मामा बंगाल में बैठे हुए थे, जिनका नाम था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान नाम था उनके मामा का। वो शिवा औरंगजेब ने मामा को बोला, सुनो मामा, तुम कुछ काम धाम करते नहीं हो, तुम यहाँ पे आओ, अब जाओ यहाँ पे शिवाजी को हमला करो दक्कन पे जाके। क्योंकि पहले आपको बताया था कि जो औरंगजेब को जो मिला था, हुमायूं ने जो दिया, इसने शाहजहां ने जो दिया था औरंगजेब को, दक्कन का ही दिया था, इलाका कब्जा करने के लिए, ठीक है? तो वो तो औरंगजेब को वापस आना पड़ा था, ताकि जो शाहजहां ने काला ताजमहल बनवाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? उस टाइम की बात है। तो 1660 में क्या हुआ, औरंगजेब ने भेजा, किसको भेजा? शाइस्ता खान को भेजा शिवाजी के अगेंस्ट। बोला कि शिवाजी को कैसे भी करके शांत करके वहां पे पकड़ के लाओ। 15 अप्रैल 1663 को जो शिवाजी है, वो क्या करते हैं, अब शाइस्ता खान जो है एकदम जाता है पूरी 1 लाख सेना के साथ जाता है, ठीक है? एक दो सेना के साथ नहीं, पूरी 1 लाख सेना के साथ जाता है। शिवाजी की सेना उसके सामने बहुत छोटी थी। तो शिवाजी ने बोला कि देखो, अभी पेशेंस रखो, अभी हम लोग हमला नहीं करेंगे, ठीक है? शाइस्ता खान जाता है, 23 किले को जीत लेता है। पूरे शिवाजी ने 33 किला जीत रखा था, उसमें से 23 किला, 23 किला जो है, वो शाइस्ता खान जीत जाता है, ठीक है? अब जैसे ही जय जाता शाइस्ता खान पूरे एकदम, जितने भी सोना वोना लूटता है वहां पे लूट के सब भिजवा देता है आगरा, ठीक है? किसके पास? औरंगजेब के पास। अब एकदम खुश में शाइस्ता खान, एकदम खुश में कि अरे चलो जश्न मनाते हैं एकदम, चलो तो कैसे ये जश्न मनाने की तैयारी करना, दारू वगैरह पी के पूरा एकदम प्लानिंग कर लिया कि ठीक है रात को जश्न मनाएंगे। जैसे ये बात शिवाजी को पता चलती है, शिवाजी बोलते हैं देखो यही अच्छा मौका है। शिवाजी क्या करते हैं, अपने एक किसी सिपाही बुलाते हैं किसी को, ठीक है? उससे बड़ा-बड़ा जो छिपकली होता था उस टाइम का, ठीक है? जो दीवार पे चढ़ता था छिपकली, उसको बुलाते हैं, उसको दीवार पे पीछे से जाके दीवार पे चढ़वाते हैं, और चढ़ के जैसे ही जाते हैं, सब सेना नशे में रहती है शाइस्ता खान की, सबको सर कलम कर देते हैं। शाइस्ता खान भाग जाता है वहां से जान प्राण लेके। जैसे ही भागता है, एकदम तलवार चलाते, 4 उंगली कट जाती है शाइस्ता खान की, लेकिन शाइस्ता खान भाग जाता है उस समय, ठीक है? पूना से भाग जाता है, औरंगजेब के पास पहुंचता है। औरंगजेब को भी बहुत गुस्सा आता है कि ये देखो क्या कर लिया। फिर शिवाजी क्या करते हैं, 16 जून 1664 में सूरत को लूट लेते पूरा। कैसे लूटते हैं, क्योंकि वहां पे ट्रेडिंग एरिया था सूरत, वहां पे औरंगजेब का पूरा वो था कि शायद जितना भी माल उतरता था, पूरा पैसा वैसा उतरता था। तो क्या किया कि जितना भी था शाइस्ता खान ले गया था, सबको लूट लिया उन्होंने, ठीक है? शिवाजी ने पूरा खाली कर दिया सूरत को, ठीक है? अब औरंगजेब ने प्लानिंग किया कि चलो अब हम लोग राजपूत को भेजते हैं, जय सिंह को भेजते हैं, ठीक है? राजपूत, क्योंकि औरंगजेब ने प्लानिंग किया कि ऐसे तो मुस्लिम को भेजेंगे तो शिवाजी सबको पीट देगा, तो उसने एकदम डिप्लोमेटिक प्लानिंग किया कि जयसिंह को भेजते हैं कि ये शिवाजी को थोड़ा शांत करवा के आए। अब जयसिंह इसमें सफल हो जाता है इस चीज को, और एक ट्रीटी साइन होता है, एक समझौता साइन होता है, ट्रीटी ऑफ, जिसको पुरंदर बोलते हैं। कब होता है? 24 जून 1665 में एक ट्रीटी साइन होता है, जिसमें कि आपस में समझौता होता है कि कौन सा एरिया कौन किसको मिलेगा। तो 33 किला जो है, उसमें से 23 किला जो है वो औरंगजेब को दे दिया जाता है, क्योंकि शिवाजी ने सब जीत लिया था। तो 33 में से 23 किला किसको मिल गया? औरंगजेब को मिल गया ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब शिवाजी से लड़ना नहीं चाहते थे जय सिंह से, क्योंकि राजपूत की सेना बहुत बड़ी थी, ठीक है, उस टाइम पे। अब तो शिवाजी क्या हुआ,
अब इस ट्रीटी में क्या था, इस ट्रीटी में ये था कि 23 किला देना पड़ेगा, तो शिवाजी ने दे दिया 23 किला, और शिवाजी के बेटे को वहां पे जाके उसके वहां पे रहना पड़ेगा, क्या वहां पे औरंगजेब के दरबार में काम करना पड़ेगा 5,000 में, ठीक है। तीसरा नंबर ये था, शिवाजी को मिलने आना पड़ेगा आगरा, ठीक है। तो यही ट्रीटी के अकॉर्डिंग शिवाजी आगरा गए मिलने। हाँ, जैसे ही आगरा गए तो शिवाजी को बहुत गुस्सा है, उल्टा सीधा बोलने लगे औरंगजेब को। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करवा दिया जयपुर पैलेस में, जो कि आगरा में ही है, ठीक है, नाम है बस। लेकिन शिवाजी वहां से भागने में कामयाब हो गए, ठीक है। जैसे ही भागे शिवाजी, फिर शिवाजी जाए गए और जो भी 23 किला था उसको सब पे कब्जा कर लिए, ठीक है। उस समय औरंगजेब मान गया कि हाँ भाई, इसमें तो कुछ दम है, ठीक है। फिर शिवाजी ने 1600, क्योंकि जैसे ही गए तो सारा खजाना तो वापस कर लिया गया था वहां पे। फिर 1670 में शिवाजी ने क्या, सूरत को लूटा सारा, फिर खजाना को फुलफिल किया लूट के। 1674 16 जून को क्या हुआ, उनका फिर से कोरोनेशन हुआ। काशी के संत गंगा भट्ट ने कोरोनेशन किया 1674 में 16 जून को। और उस समय एक अंग्रेज भी वहां पे मौजूद थे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम था हेनरी ऑक्सनडेन। हेनरी ऑक्सनडेन थे वहां पे मौजूद उस टाइम पे, ठीक है, जब शिवाजी का कोरोनेशन हो रहा था। उसी समय शिवाजी को छत्रपति का टाइटल मिला। तो ये बात आपको याद रखना है, शिवाजी को छत्रपति का जो टाइटल है वो कब मिला था, छत्रपति का 1674 में मिला था, ठीक है। इन्होंने कसम खाई थी कि हिंदुज़्म गाय ब्राह्मण की रक्षा करेंगे, ठीक है। 1678 में जिंजी का जो किला है उन्होंने जीता शिवाजी, जिंजी का कर्नाटक में पड़ता है। तो शिवाजी का पूछा जाता है लास्ट अटैक कहा था, वो था जिंजी पे, ठीक है। जिंजी का किला शिवाजी ने 1678 में जीता और 1680 में डेथ हो गई। कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मुगल वेयर डिफीटेड बाय शिवाजी इन द बैटल ऑफ, किस बैटल में हराया था, सालहेड़ के बैटल में हराया था। किस किले को शिवाजी ने कैप्चर किया था 16 साल के, तो तोरना के किले को कैप्चर किया था। और सेकंड फाउंडर मराठा एम्पायर के कौन थे, आगे मैं बताऊंगा। बालाजी विश्वनाथ थे, जिनके दो बेटे थे, बाजीराव फर्स्ट और बाजीराव बल्लाल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।